न्यूज इंडिया 24। काश उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहते, 1 इंच का जमीन भी चाइना कब्जा नहीं कर सकते थे। कांग्रेस ने इस देश को हर क्षेत्र में खोखला कर दिया है। नॉर्थ ईस्ट का किसी के बारे में, राहुल गांधी जी को नॉर्थ ईस्ट के बारे में तो कोई आइडिया ही नहीं है, क्योंकि ट्वीट में ही रहता है, सोशल मीडिया में ही ज्यादा रहता है। नॉर्थ ईस्ट को बाप दादा ने भी छोड़ दिया था, राहुल गांधी तो छोड़ेंगे ही नॉर्थ ईस्ट को। आज कोई कांग्रेस भी नहीं रुक सकता है, कोई बावपंथी भी नहीं रुक सकता है। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब चर्चा चल रही थी तो आसाम के सांसद दिलीप शाक्य भाषण दे रहे थे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जमकर धुलाई कर रहे थे, तो पीछे से अचानक पीएम मोदी की एंट्री होती है। तो देखिए कैसे इस सांसद में जोश भर जाता है और वह दुगनी तेजी से कांग्रेस पर हमला बोलते हैं। आज देश जिस विकास के रफ्तार में आगे बढ़ रहा है, काश अगर 50 साल पहले इस भारत में शुरू होता तो भारत का लाखों वर्ग किलोमीटर भूमि चाइना के पास नहीं जाता, पाकिस्तान के पास नहीं जाता। लेकिन काश उस समय अगर हमारे प्रधानमंत्री आज के नरेंद्र मोदी जी रहते, काश उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहते, 1 इंच का जमीन भी चाइना कब्जा नहीं कर सकते थे। यह हमारा दुर्भाग्य है। कांग्रेस ने इस देश को 7 साल शासन किया है। इस 7 सालों में देश को हर क्षेत्र में खोखला कर दिया है। भाषा के आधार पर, प्रांत के आधार पर, धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर अगर भाव गप करने का किसी ने काम किया है, कांग्रेस ने किया है अध्यक्ष महोदय पिछले 7 सालों में। मैं नॉर्थ ईस्ट से आता हूं। नॉर्थ ईस्ट का किसी के बारे में, राहुल गांधी जी को नॉर्थ ईस्ट के बारे में तो कोई आइडिया ही नहीं है। फिर उनका ट्वीट भी आया है तो बंगाल से, बाकी से आगे से उनका ट्वीट शुरू होता है, क्योंकि ट्वीट में ही रहता है, सोशल मीडिया में ही ज्यादा रहता है। उधर नॉर्थ ईस्ट में तो गया भी नहीं। वो जो भारत जोड़ो यात्रा किया है नॉर्थ ईस्ट में, तो उन्होंने कवर भी नहीं किया, छोड़ दिया, क्योंकि उनके बाप दादा ने भी छोड़ दिया था। नॉर्थ ईस्ट को बाप दादा ने भी छोड़ दिया था, राहुल गांधी तो छोड़ेंगे ही नॉर्थ ईस्ट को। ये उनका तेज में, उनका ब्लड में है। जो भी है, एक विकास, प्रोग्रेस और प्रोस्पेरिटी, समृद्धि अगर किसी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अध्यक्ष महोदय हुआ है, हमारे सबके प्रिय, विश्व के सबसे जनप्रिय और देश के गरीबों के मसीहा, युवाओं के कल्याण के प्रति समर्पित हमारे सबके आदर्शवादी नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ अध्यक्ष महोदय। हजारों लोग जो मरते थे हर साल, आज उसमें भी एकदम कमती आ गया है, कम हो गया है अध्यक्ष महोदय। तो इसीलिए मैं प्रधानमंत्री जी को, मैं नॉर्थ ईस्ट के एक नागरिक के नाते मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। नॉर्थ ईस्ट का अगर कोई अच्छे अभिभावक है, नरेंद्र मोदी जी हमारे अच्छे अभिभावक है और सच्चे हमारे मेंटर है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को, मैं मां कामाख्या के शरणों में प्रार्थना करता हूं, प्रधानमंत्री जी, पूरे देश के 140 करोड़ जनता आपके साथ है और इस देश को 2047 तक भारत को विश्व गुरु बनाने में आज कोई कांग्रेस भी नहीं रुक सकता है, कोई बावपंथी भी नहीं रुक सकता है। देश के 140 करोड़ लोग प्रधानमंत्री जी के हाथ थाम लिया है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही 2047 तक भारत विश्व गुरु बनेगा। पूरे देश आपके साथ है। इसके यशस्वी प्रधानमंत्री, गरीबों के मसीहा, युवा, महिला सबके लिए जिन्होंने पिछले 9 सालों में एक बहुत बड़ा अपने भूमिका निभाए, ऐसे प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद देते हुए, माननीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण का समर्थन करते हुए मैं अपना वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। धन्यवाद। देखना चाहते हैं ट्रेंडिंग न्यूज तो न्यूज इंडिया 24 को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं देश के सभी ट्रेंडिंग मुद्दे जो आप देखना चाहते हैं।